मीडिया गांधी परिवार में लगा रहा, उधर केजरीवाल ने खेल कर दिया। लालू से लेकर अखिलेश तक और जगन मोहन ने भी दिया धोबी पछाड़। क्या आप जानते हैं इस देश के 134 करोड़ लोगों के जीवन पर सिर्फ 34 परिवारों ने कब्जा कर रखा है। आज एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया, लेकिन जिस खबर से हमारा और आपका जीवन बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी खबरों को लेकर जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में फिलर की तरह रहे, उस पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ऐसी खबर है जिसमें हमारे और आपके जीवन के लिए, देश की दशा और दिशा के बीज हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ उन सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के बारे में जिनमें से कई राजनीतिक दलों के अध्यक्षों का चुनाव किया गया है, वो भी बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन खबर ऐसी है ना जिससे आपको पता चलेगा कि इस देश का लोकतंत्र गिरवी बना दिया गया है, बंधक बना दिया गया है। आप सब तो अभी सिर्फ गांधी परिवार, कांग्रेस इसी में लगे रहे, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाता हूं राष्ट्रीय जनता दल की। अब देखिए इस खबर में क्या है। इस दल ने लालू प्रसाद यादव को 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, 12वीं बार। और ये वही लालू यादव हैं, याद रखिएगा, जो चारा घोटाले में सालों की सजा काट कर आए हैं। अब आप के मन में हो सकता है लालू यादव कैसे बन गए, तो बन गए, और वो भी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए। इसमें भी वही सारी प्रक्रिया अपनाई गई जो लिखा हुआ है, जिसमें लालू यादव ने पर्चा भरा, लेकिन किसी दूसरे ने पर्चा ही नहीं भरा, और फिर इसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए। अब ज़रा सोचिए, जो पार्टी बिहार में सत्ता में है, क्या उस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अध्यक्ष बनने की इच्छा हो? ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब है एक परिवार ने किस तरीके से कब्जा कर लिया। और ये तब की बात है, लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने हैं, है ना आश्चर्य की बात। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं। ये खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए, यहां पर भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और ये सब अभी हाल की खबर है, कहीं दिखाया नहीं किसी ने। आप देखिए, यहां भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। और इसमें क्या हुआ, अब देखिए, अखिलेश यादव तीसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। यहाँ भी कोई नहीं था, मतलब वैसे ही हुआ जैसे राष्ट्रीय जनता दल में हुआ। तो ये हाल है लालू यादव की पार्टी का और मुलायम सिंह यादव की पार्टी का। पहले मुलायम सिंह हुआ करते थे, अब अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया है। अब खबर मैं आपको दिल्ली लेकर चलता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसकी भी चर्चा थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है ना, क्योंकि सारी पार्टियों की जो स्थिति है वो तो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। आप देखिए, यहाँ गांधी परिवार एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो वफादार हो, जो गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाए, और अशोक गहलोत पर ही गांधी परिवार की नज़रें टिकी रही। लेकिन वहाँ तो वो गच्चा खा गए। अब गच्चा खाने के बाद जब वो बगावत उन्होंने कर दिया तो नए सिरे से खोज होने लगी। फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी परिवार जो खेल कर रहा था ना, उसमें दिग्विजय सिंह भी जुड़ गए थे, एक मोहरा बने थे, और तभी ये सारी कवायद आई। मीडिया में दिन भर सुर्खियां बनी रही, और आखिर में गांधी परिवार को एक मनमोहन मिल ही गया। और ये मनमोहन खड़गे जी के रूप में मिला। अब खड़गे भी गांधी परिवार के लिए बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाएंगे। तो ये है स्थिति गांधी परिवार की, जो प्रधानमंत्री तो नहीं बना, सोनिया गांधी नहीं बनी, लेकिन सत्ता उनके पास रही। कांग्रेस में भी यही होने वाला है कि भले ही अध्यक्ष कोई बन जाए, लेकिन सत्ता गांधी परिवार के पास ही रहेगी। अब एक खबर आंध्र प्रदेश के YSRCP से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ तो और बड़ा खेल हो गया। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उसको पार्टी ने आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब जरा सोचिए, तो गांधी परिवार से भी आगे निकले। हालांकि यहाँ पर
चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की और ऐसी घोषणा को अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं, क्योंकि मतलब वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है ना, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद चलिए एक नई पार्टी जो बहुत बड़े आंदोलन से जिसका जन्म हुआ है, जो नैतिकता शुचिता के नाम पर आई है, दिल्ली में अन्ना आंदोलन से जन्मी है, आम आदमी पार्टी। अब इससे जुड़ी भी बड़ी खबर है, कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ और जिसमें कहा गया कि देश भर से 1500 चुने हुए प्रतिनिधि पहुँचे हैं। लेकिन चुनाव कैसे होता है अब आम आदमी पार्टी में, आप सोचिए। इसका एक आपको मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पिछले साल कैसे राष्ट्रीय कन्वीनर बने, और जानते हैं कैसे बने? पार्टी के संविधान को ही संशोधन कर दिया। ये पार्टी ऐसी थी जिसमें ये कहा गया था कि आम आदमी है, आम लोगों का ही वो रहेगा, राज रहेगा, और 2 बार ही कोई बन सकता है राष्ट्रीय कन्वीनर। लेकिन संविधान को बदल करके अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नेशनल कन्वीनर बना दिया गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हाल फिलहाल की घटनाएं बता रहा हूं, और उसमें कैसे किसी राजनीतिक दल पर एक परिवार, एक व्यक्ति कब्जा कर लेता है। तो कुल मिलाकर जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों, तो देश में हर राजनीतिक दल में कोई ना कोई परिवार कब्जा करके बैठा है। और रिसर्च में ये बात सामने आई कि देश में कुल 34 राजनीतिक परिवारों ने देश के लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है। ये 34 परिवार नए राज रजवाड़े हैं। अब ज़रा सोचिए, विश्व में जहाँ भी लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र से कुछ परिवारें सत्ता में आती हैं, सत्ता पर कब्जा करती हैं। लेकिन भारत में तो उल्टा है। यहाँ पर तो कुछ राज परिवारों ने पूरे के पूरे लोकतंत्र पर कब्जा जमा लिया है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। अब जब राज परिवारों की बात हो रही है, तो जैसे राजशाही में होता था वैसे आज भी हो रहा है। जैसे वहाँ पर भीतर घात लड़ाइयाँ होती थी, लोग एक दूसरे से लड़ते थे क्योंकि एक ही व्यक्ति का फरमान चलता था और बाकी लोग उलझते रहते थे, वैसे ही आज भी हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं। इन पार्टियों में तो लोकतंत्र ही नहीं है, और इन्होंने पूरे देश पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जिस तरह से वो कब्जा करते रहे। और इन परिस्थितियों में जब एक परिवार का कब्जा होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? फिर राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं होता, फिर तो सत्ता सर्वोपरि होता, और सत्ता पाने के लिए वो राष्ट्रीय एकता से, देश हित से भी समझौता करने से नहीं चूकते। और यही वजह है दोस्तों कि जब भी ऐसी सरकारें नीतियों को बनाती हैं, योजनाओं को बनाती हैं, तो उसमें जानते हैं किन बातों का ध्यान में रखा जाता है? उन बातों को ध्यान में रखा जाता है जिससे वोटों का गणित सध सके। और ऐसे में जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है वो हावी हो जाता है। और दूसरा तरीका जातियों में तोड़ देना, हिंदू समाज को जातियों में विभक्त कर देना ताकि उनका अंक गणित पूरा हो सके। एक अल्पसंख्यक, एक जाति, बस आपकी जीत पक्की। और यही भारत में होता रहा है। लेकिन देश में प्रजातंत्र को जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण से मुक्त कराने के लिए नियति ने एक दांव चला। और जानते हैं वो दांव कौन सा है? वो दांव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय राजनीति में उनका आना, और उनके आते ही इन चीज़ों पर लोगों की समझ बनी। लोगों ने इस परिवारवाद को, जातिवाद को ठुकराना शुरू कर दिया, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को ठुकराना शुरू किया। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी एक मिशन की तरह इस देश को इस श्राप से मुक्त कराने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, आजकल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस देश के लोगों में चेतना भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय आप परिवारवाद और जातिवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण से मुक्त हो गया, ये देश मुक्त हो गया, तो यकीन मानिए ये देश गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। साथियों, भारत अपने पुराने गौरव को तभी हासिल कर सकता है जब इस देश के 134 करोड़ लोगों के मन में विश्वास हो, उनके पास साधन हो, वो इस बात से
गर्व महसूस करें कि वो खुद अपने दम पर इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। और इसी मिशन में प्रधानमंत्री मोदी लगे हैं और यही वजह है कि वो जातिवाद, परिवारवाद और धर्म को लेकर जो तुष्टीकरण होता है उस पर गहरी चोट करने में लगे हुए हैं। जैसे कोई डॉक्टर गंभीर बीमारी के लिए ऑपरेशन थिएटर में बहुत मेहनत करता है ना, उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी इन बीमारियों से इस देश को मुक्त करने में लगे हुए हैं। बस इसमें जनता जनार्दन के सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।